दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। पूरा देश जानता है कि ज्ञानेश कुमार कितने ईमानदार चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी, ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे थे और आज ज्ञानेश कुमार की अमेरिका तक चर्चा है। दोस्तों आज ज्ञानेश कुमार का नाम पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया है। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में कैसे चुनाव होता है? क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में वोट डालने का नियम क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर ज्ञानेश कुमार की चर्चा अमेरिका में क्यों है? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर रहे हैं? दोस्तों आज इस मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के चुनाव आयोग का जिक्र किया है। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर गए थे और जब ये अमेरिका के दौरे पर गए तो वहाँ जाकर इन्होंने ट्रंप के प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछा कि अमेरिका में बिना फोटो आईडी के आप लोग कैसे चुनाव करा लेते हैं। जब ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से ये सवाल किया तो अमेरिकी प्रशासन ने तुरंत इस बात की जानकारी ट्रंप को दी और इसके बाद ट्रंप ने आज देश दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। And finally, we will pass the Save America Act to defend our sacred American elections. डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इसी महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था, आप अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे करा सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट किया और हर मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना ज़रूरी था। हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार आए थे और अपने चुनाव प्रक्रिया की तारीफ कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो वैध फोटो पहचान पत्र होता है, उससे लोग वोट डालते हैं। और जैसे ही ये बात ज्ञानेश कुमार ने ट्रंप के प्रशासक से कही, तुरंत ट्रंप ने कहा कि अब हमें सेव अमेरिका एक्ट लाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर सेव अमेरिका एक्ट क्या होता है। यहाँ SAVE सेव का मतलब है सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इस कानून के तहत वोट डालने के लिए लोगों को पहचान पत्र और अमेरिकी नागरिकता प्रमाण पत्र देना होता है। हालांकि अभी तक इसको सीनेट में पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। दोस्तों यहाँ मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, सीनेट। जैसे हमारे देश की संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही अमेरिका की संसद में प्रतिनिधि सभा और सीनेट होती है। दोस्तों आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आमतौर पर राष्ट्रपति चुनाव के बीच में ही होता है। इससे राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इससे ये तय हो जाता है कि अगले 2 साल में संसद के दोनों सदनों में किस पार्टी का बहुमत होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीनेट में ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसे समर्थन हासिल नहीं है। इसीलिए सेव अमेरिका एक्ट पर अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच घमासान शुरू हो गया है। डेमोक्रेट पार्टी ने सेव अमेरिका एक्ट का विरोध करते हुए कहा है कि ये जो सेव कानून लाने की बात हो रही है, ये मतदाताओं को वंचित कर देगा। वहीं रिपब्लिकन पार्टी का तर्क है कि इससे मतदाताओं के साथ जो धोखाधड़ी होती है वो धोखाधड़ी रुक जाएगी। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में वोट डालने का नियम क्या है? तो देखिए, अमेरिका में भारत की तरह पूरे देश में एक जैसी वोटर आईडी नहीं है। बस शर्त यह है कि राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने वाला व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होना चाहिए।
अभी जो अमेरिका में लोग वोट डाल रहे हैं वहाँ पर नागरिकता प्रमाण पत्र देना अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि सेव अमेरिका एक्ट लागू हो जाए, जिससे जब लोग वोट डालने जाएं तो वो नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दें। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि अमेरिका में बैलेट से चुनाव होता है। अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। अमेरिका में बाकायदा लोगों के पास नागरिकता का प्रमाण पत्र है। अभी हमारे देश में नागरिकता के लिए कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। और आज ट्रंप ने जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि ट्रंप जो हैं वो ज्ञानेश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस समय बैलेट पेपर की बहाली हो चुकी है। विकसित राष्ट्रों ने बैलेट पेपर को अपना लिया है। ज्ञानेश कुमार जी ने वहाँ जाकर ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ अभी भी ईवीएम से चुनाव होता है। ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल पूछा है कि आपके यहाँ बैलेट फ़ोटो आईडी नहीं है तो फिर चुनाव कैसे होता है। बस ज्ञानेश कुमार के हवाले से ट्रंप अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। वो दरअसल सेव अमेरिका एक्ट कानून को लागू करना चाहते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है वो ज्ञानेश कुमार के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। जैसे ही ये खबर पूरी देश दुनिया में फैली, तुरंत कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, ये भी आपको सुनना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहां के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था। ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। तो जैसे ही लोगों ने ये सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे हैं, तो लोग ये सुनकर हंस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ज्ञानेश कुमार इतने अच्छे हैं, ज्ञानेश कुमार की प्रणाली इतनी अच्छी है, तो लोग यही कह रहे हैं कि अमेरिका को ज्ञानेश कुमार को भी ले जाना चाहिए और हम यहाँ से ईवीएम को भी इम्पोर्ट कर देंगे, अमेरिका में एसआईआर भी करवा देंगे। तो जो मेन बातें थी वो ज्ञानेश कुमार ने नहीं बताया। ज्ञानेश कुमार ने ये नहीं बताया कि हमारे देश में विपक्ष जो है वो हमें हटाना चाहता है। जो विपक्ष है ज्ञानेश कुमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। ज्ञानेश कुमार ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म कर दी है। शायद अगर इस बात की जानकारी भी ट्रंप प्रशासन को ज्ञानेश कुमार देते तो ट्रंप ऐसी बहकी बातें नहीं करते। तो ट्रंप अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। और दोस्तों, आज जैसे ही ट्रंप ने ज्ञानेश कुमार का नाम लिया, पापा के जो अंधभक्त थे वो खुश हो गए कि देखो मोदी जी के दोस्त भी अब ज्ञानेश कुमार को पसंद कर रहे हैं। विपक्ष तो ऐसे ही ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाता है, ऐसा नहीं है। अब तो अमेरिका भी ये मानने लगा है कि भारत में बढ़िया तरीके से चुनाव हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है देश की जनता जानती है। यहाँ पर ईवीएम से चुनाव होता है, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होता है, ईवीएम से कितना निष्पक्ष चुनाव होता है ये आप लोग बताएंगे। बड़ा सवाल, आखिर ट्रंप ज्ञानेश कुमार की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? दोस्तों, ज्ञानेश कुमार पर आप लोगों को कितना भरोसा है? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।